जी, नमस्कार। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। हम आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज वेबिनार सेमिनार्स कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहते। आपको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते और हमारे पास आपको बेचने के लिए कुछ है भी नहीं। मैं और मेरे चैनल की सिर्फ एक ही कोशिश है कि हम अपने रिटेल फ्रेशर बिगनर भाइयों को जो टेक्निकल एनालिसिस का छोटा मोटा हमारे पास ज्ञान है वो निस्वार्थ भाव से शेयर करना चाहते हैं। जो दो चार चीज़ें हमें पता है वो बताना चाहते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया, मार्केट के क्लोज होने के बाद हम उसी मार्केट में दोबारा जाते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में कहीं कोई अपॉर्चुनिटी थी, कहीं कोई सेटअप था जहां पर हम कोई छोटा मोटा तुक्का लगा सकते थे। और तुक्के लगाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद सिर्फ एक ही होता है कि लॉस कंट्रोल रहे और ठीक ठाक सी अगर कोई अपॉर्चुनिटी हो तो छोटा मोटा प्रॉफिट बने। शुरू करते हैं और देख रहे हैं आप सामने स्क्रीन पर ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी से। देखते हैं निफ्टी में क्या हो रहा है। चार्ट इसको ओपन कर लेते हैं, इंट्राडे में जाएंगे। इंट्राडे में जाने से पहले पिछले दिन की हाई लो को मार्क कर लेंगे। उससे पहले हमें कोशिश और करेंगे कि अगर कोई स्क्रीन के ऊपर कोई इंडिकेटर वगैरह लगे हैं बाई चांस है। आज स्क्रीन पर कोई इंडिकेटर खास लगे हुए है नहीं। डे, ये आपके सामने आज का दिन 9 तारीख। 8 तारीख का हाई और लो मार्क कर लेंगे। सबसे पहला काम हम यही करते हैं। ये एक्सरसाइज कोशिश किया करें सुबह 9 बजे ही कर लिया करें। इस तरह से आपको दिखेगा। ये सुबह 9 बजे के आसपास आप पिछले दिन की हाई और लो को ऐसे मार्क कर लीजिए। उसके बाद आराम से रहिए। उसके बाद जाइए 15 मिनट पे। 15 मिनट पे आप आ गए, 9 तारीख आ गई। 9 तारीख और ये 9 तारीख। उसके बाद आप जाएं एक इंडिकेटर जिसकी हेल्प से आप थोड़ा बहुत एक अंदाजा ले सकते हैं मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं। और वो है फ्रैक्टल एलिगेटर। आइए देखते हैं यहाँ पर फ्रैक्टल एलिगेटर ने क्या किया हमारे साथ क्या नहीं किया। यहाँ पर सुबह सवा 9 बजे ही प्राइस ने एलिगेटर के यहाँ पर एलिगेटर को ब्रीच कर दिया। यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन सुबह क्लियर, यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी में बनती थी और वो बनाई गई। इस जगह पर एक शॉर्ट पोजीशन बनती है, ये उसके ऊपर उसका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट में आपको हमेशा कोशिश करता हूँ बताने की कि जब शॉर्ट पोजीशन बनानी हो तो नेकेड पुट भी आप ना खरीदें और फ्यूचर को भी नेकेड शॉर्ट ना करें। यहाँ पर आपने शॉर्ट बनाना हो तो बियर पुट बना दीजिए। मतलब यहाँ पर एक पुट खरीद लीजिए और उसके अगली ये कितने रुपए पर बाजार चल रहा है, बाजार चल रहा है 21,800 पे। तो 21,800 की पुट खरीद करके 21,750 की पुट को बेच दीजिए तो बियर पुट स्प्रेड बन जाएगा। पहला। दूसरा, 21,800 पर अगर आप फ्यूचर को बेचते हैं ना, मतलब शॉर्ट करते हैं, तो 21,800 के फ्यूचर को शॉर्ट करके ना 500-700 पॉइंट इन द मनी चले जाइए। इन द मनी से मतलब है कि आप बाजार को शॉर्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट की सिचुएशन में आप उसको हेज कैसे करेंगे? आप उसको इन द मनी कॉल से हेज करेंगे। अब इन द मनी 21,800 के ऊपर बाजार और नीचे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको हेज पोजीशन बनानी है तो इन द मनी कॉल से आप उसको कर रहे हैं हेज। तो मैं उसको कहूंगा 21,000 की कॉल से 2100-200 से आप उसको हेज कीजिए। ये मैं आपको फिलहाल तो चार्ट चार्ट के साथ मैंने आपको दो तरीके बताने की कोशिश की कि आप यहाँ पर एक बियर पुट स्प्रेड बना सकते हैं। दूसरा, फ्यूचर को शॉर्ट करके कॉल से हेज करते हैं। दूसरा, यहाँ पर आप रहेंगे शॉर्ट किया, ये स्टॉप लॉस, बाजार नीचे गया, नीचे यहाँ उसने खेलना शुरू करा, ऊपर गया, यहाँ पर उसने हमारे को हमारे एंटरप्राइज के आसपास ही उसने हमको यहाँ पर स्टॉप आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। जितने पर हमने एंट्री करी उसके आसपास ही कुछ पॉइंट ऊपर जाकर के उसने हमें स्टॉप आउट किया और यहाँ पर स्टॉप आउट को 2 बजे कर दिया था। 2 बजे अगर आपने कोई पोजीशन बनानी हो तो यहाँ पर उसने एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनाने की आपको एक दिखाई चीज। बड़ी हैरानी की बात है, बाजार नीचे ऊपर और अपने वहीं पर ही आकर के बाजार को क्लोज कर दिया। आप 34 पॉइंट आप देख रहे हैं, कुछ खास काम करने के लिए नहीं था। रेंज बाउंड बाजार है। रेंज बाउंड बाजार में सिर्फ आप एक काम कर सकते हैं और देखिए, अगर सामने बड़े पैसे ने बाजार को रेंज बाउंड रखने का विचार अपना मन बना लिया है ना, तो उस केस के अंदर में आपका सिर्फ एक ही काम है। कर आप ये सकते हैं कि आप कुछ ऐसा करें कि आप अपनी कैपिटल को सेव करें। क्योंकि वो तो देखिए, अगर उन्होंने रेंज, दो बेनिफिट होंगे। कैपिटल को सेव करके चलेंगे तो वो जो मर्जी करें। अगर रेंज बाउंड करेंगे तो आपको बहुत छोटा मोटा लॉस लगेगा और आप ट्यूशन फीस देकर के बाहर निकल जाएंगे। और बाजार अगर एक दिशा में निकल गया ना, जैसे यहाँ पर अगर एक शॉर्ट था और ये शॉर्ट नीचे की तरफ शॉर्ट बनता चला जाता, नीचे निकल जाता, तो जो आपने एक हेज बनाया ना, वो हेज आपको छोटा मोटा आपकी कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट दे देता, आपकी गाड़ी चल जाती।
तो ये विन विन सिचुएशन है हमारे जैसे रिटेल के लिए कि यहाँ पर ये शॉर्ट बनाने के बाद, ये शॉर्ट है ना, ये देखिए इस जगह पर शॉर्ट है, यहाँ पर शॉर्ट बनाने के बाद तो मुझको नहीं पता ना कि बाजार यहाँ पर तो नीचे जा रहा है, पर नीचे जाने के बाद बाजार ने क्या करना है मुझको नहीं पता ना। नीचे गया और उसके बाद ऊपर ले गए, अच्छा खासा लॉस लग गया मुझे। तो इस रेंज बाउंड से, इस विप सॉ से बचने का जो सबसे सेंसिबल तरीका है ना, वो सबसे सेंसिबल तरीका है हेजिंग। हेजिंग में आपको जो अच्छा लगता है वो कर लो, जो स्ट्रैटेजी समझ आती हो वो कर लो, बड़ी बुनियादी बुनियादी जो दो स्ट्रैटेजी सीख लो। बाजार नीचे जाए तो बियर पुट स्प्रेड सीख लो, ऊपर जाए तो बुल कॉल स्प्रेड सीख लो, इतने में इस जीवन का काम हो जाएगा मैं कहता हूँ। बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो देखते हैं। छोटा मोटा यहाँ पर कोई समझने की कोशिश करते हैं क्या है क्या नहीं, काम तो मोटा मोटा यहाँ पर भी वही सब कुछ है। पिछले दिन का हाई लो मार्क कर लेते हैं 1 मिनट लगा करके, उससे हम कुछ समझ पाएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाजार पिछले दिन की शेडो के अंदर में रहेगा ना तो बहुत ज्यादा कुछ खास काम करने को देता नहीं है, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन। हाँ, यहाँ पर एक कई चीजें हम सीख सकते हैं। पहला हुआ क्या, एक बड़े काम की चीज हो सकती है, बाजार, ये बाजार खुलता है और खुल करके बिल्कुल प्रिसाइज वहीं पर ही सपोर्ट ले लेता है जहां पर पिछले दिन का लो है। कई लोग डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को बड़ा ठीक ठाक सा तवज्जो देते हैं। काम की चीज है नो डाउट, पिछले दिन के लो के पास बाजार आता है, लो को टच करता है और उसके बाद वापस बाजार ऊपर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, बुल कॉल स्प्रेड बना दीजिए इस जगह पर। ये 9:15 बजे फ्रैक्टल कटा नहीं, शॉर्ट बनता नहीं था, उसके बाद बाजार ने ऊपर जाना शुरू करा और यहाँ पर एक बुल कॉल स्प्रेड, और आपको बुल कॉल स्प्रेड ने एक ठीक ठाक सा मुनाफा दिया। यहाँ पर ये हो सकता था, ये देखिए यहाँ पर आपने एक बुल कॉल बनाया, यहाँ पर उसने आपको एक एक शॉर्ट पोजीशन दिखाई और उसके बाद फिर ऊपर जाकर के एक बुल कॉल उसने आपको दिखा दिया। यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा कि अगर आप बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं ना, तो बुल कॉल स्प्रेड बनाने में ना, एक तो आपके लॉसेस कंट्रोल में रहने वाले हैं, या जो स्प्रेड स्ट्रेटजीज आप बनाते हैं उसमें लॉसेस कंट्रोल में रहने वाले हैं। तो कोशिश करें कि एक बार कैंडल क्लोज हो जाए ना, क्लियर क्लोज हो जाए, तो उसके बाद पोजीशन बनाइए। जहां पर क्लियर क्लोज है फ्रैक्टल के ऊपर तो यहाँ पर लॉन्ग बनाइए। यहाँ पर फ्रैक्टल को काट तो रहा है पर उसके नीचे क्लोज नहीं दे रहा, तो यहाँ पर कम से कम जो हेज पोजीशन है ना उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये है, इस विप सॉ से बच सकते थे थोड़ा सा, कि एक बार को क्लियर सिग्नल मिल जाता, कैंडल जो है वो फ्रैक्टल के नीचे क्लोज हो जाती ना, तो यहाँ पर एक छोटी सी हेज पोजीशन बना लेते। कैसे कहना चाह रहा हूँ ये देखिए, को बताता हूँ। जैसे यहाँ पर क्लियर नीचे आ गया, शॉर्ट बना दिया, यहाँ पर ऊपर आ गया, लॉन्ग बना दिया, यहाँ पर ऊपर आ गया, लॉन्ग बना दिया। ये कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखिए, लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे समझ आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। उस तरह से मिड कैप में देखते हैं क्या है। बाजार तेजी से खुलता है, यहाँ पर जाता है, इस अब यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी मुसीबत है हमारे लिए। इस जगह पर कितनी बड़ी दिक्कत है, इस जगह पर अगर आप एक शॉर्ट पोजीशन बनाए 10:45 पर, तो आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? तो उसका इलाज होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाइए। ये यहाँ पर कहीं शॉर्ट बन रहा है, ये शॉर्ट है और ये स्टॉप लॉस है। यहाँ पर अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर आपका शॉर्ट है, ये ऊपर स्टॉप लॉस है। थोड़ी देर के बाद बाजार वापस ऊपर चला गया, उसने आपको आपके प्राइस के ऊपर ही बाहर निकाल दिया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप उसको ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ खास काम करने के लिए नहीं। हाँ, मिड कैप में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी और हो सकती थी जो मैंने लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करा, पर मैं उसको मना करूंगा। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ही कोई ट्रेड करता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी सुबह उठते के साथ ही, यहाँ शॉर्ट और एकदम से बाजार, उसके बाद ये शॉर्ट है, यहाँ पर क्लियर शॉर्ट है, यहाँ शॉर्ट, ये स्टॉप लॉस, और रॉकेट की तरह से बाजार नीचे। पर देखिए, मेरा सजेशन यही होगा कि एक बार ये 5 मिनट के ट्रैप में फंसे ना, तो फिर उसी चक्कर में फंस जाएंगे, क्योंकि बाजार 5 मिनट में इतने विपसॉस दिखाएगा ना, उसमें बड़ा दिमाग खराब होगा। ये पहले आपको शॉर्ट दिखा रहा है, फिर आपको यहाँ पर एक ये लॉन्ग दिखाएगा, फिर ये शॉर्ट दिखाएगा, फिर ये लॉन्ग दिखाएगा। इस चीज को मेरी हमेशा यही सजेशन होता है कि थोड़ा सा आप इसको अवॉइड करें। कोई बात नहीं, आप 15 मिनट पर रहें, ठीक है, ट्रेड कम मिलेंगे, पर जब मिलेंगे तो ठीक ठाक से आपको ट्रेड मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर है, जैसे इस जगह पर आप देखिए, यहाँ पर एक लॉन्ग का आपको ट्रेड मिल पाया, यहाँ पर आपको एक शॉर्ट का ट्रेड मिल पाया। वो बात अलग है कि आज ये शॉर्ट का ट्रेड था, शॉर्ट का ट्रेड थोड़ी देर के बाद में वापस लॉन्ग में कन्वर्ट हो गया, दैट इज ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। पर ऐसा भी हो सकता था ना कि जो फ्रैक्टल यहाँ कट रहा है वो फ्रैक्टल यहाँ कहीं ऊपर कटता और आपको यहाँ शॉर्ट पोजीशन मिलती है और आप एक अच्छा मूव कैप्चर कर पाते, तो दैट इज ऑल राइट, इट इट विल हैपन। ये रोज बाजार में कुछ ना कुछ आपको चीज सीखने को मिलेगी, तो ऐसा कर लीजिए। यहाँ पर आज हमने ये सीखा कि किसी जगह पर अगर आप अपनी कोई शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं और स्टॉप लॉस आपको बड़ा दूर रखता है लगता है, तो उसमें आप क्या कीजिए, शॉर्ट पोजीशन बनाने के बाद उससे थोड़े पीछे वाले टाइम फ्रेम पर चले जाइए, और स्टॉप लॉस जो हो वो पीछे वाले टाइम फ्रेम के हिसाब से देख लीजिए। और दूसरा मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पर एक शॉर्ट में बियर पुट बनाएंगे ना,
और बियर पुट स्प्रेड बनाने में तो वैसे भी स्टॉप लॉस की कोई बातचीत ही नहीं होती, वहां पर तो पोजीशन हेज्ड है, तो वहां तो स्टॉप लॉस का कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ पर आप एक बियर पुट बनाएंगे ना, और बाजार अगर आपको इतना धोखा दे करके यहाँ चला भी जाएगा ना, तो भी सिर्फ आपकी छोटी सी ट्यूशन फीस लगेगी, इससे ज्यादा आपका लॉस होगा ही नहीं, करके देखिएगा। तो बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड में बहुत, आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा आपको जीवन में आराम आने वाला है। आप स्टॉप लॉस के चक्कर से बाहर निकल जाएंगे, बहुत सारी चीजों से आप बाहर निकल जाएंगे। आप अननेसेसरी कॉन्टिन्यूटी में जो स्क्रीन के ऊपर चढ़ करके बैठे रहते हैं ना, नेकेड ऑप्शन बायर भाई जो है, बस जिनकी हार्ट की पल्पिटेशन बस आसमान छू रही होती है, उन सब चीजों से आपको इमीडिएटली आराम मिल जाएगा। करना सिर्फ दो चीजें सीखनी है। बाजार ने ऊपर जाना है, बुल कॉल स्प्रेड बनाना सीखो। बाजार ने नीचे जाना है, बियर पुट स्प्रेड बनाना सीखो। और अपने आप को इस चीज के लिए तैयार रहो कि मार्केट आपको धोखा देगी, जैसे उसने यहां दिया ना। यहां पर अगर आपने, किसी ने इस जगह पर आकर के 10:45 पर आकर के नेकेड पुट खरीदी है, तो नेकेड पुट का तो फिर हाल खराब है ना। ये देखो, सुबह अगर खरीदी है फिर तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर अगर किसी ने यहां पर आकर के क्लियर सिग्नल के हिसाब से खरीदी है, ये खरीदी किसी ने, तो उस बेचारे का क्या हाल हुआ। यहाँ फिर थोड़ी देर कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन होने के बाद वापस ऊपर लॉस। इसी जगह पर अगर किसी ने नेकेड पुट ना खरीद करके बियर पुट स्प्रेड बनाया होता, और ये सारा का सारा उसने ये सब झेला होता ना, तो भी उसकी कैपिटल के ऊपर कोई बहुत ज्यादा लॉस नहीं आता। मैं ये बताना चाह रहा हूं बस, क्योंकि मार्केट ना किसी से पूछ करके ऊपर नीचे नहीं जाएगी। उन्होंने जो करना है वो मार्केट में कर लेंगे। हम अपने आप को कैसे बचाएंगे, ये हमने देखना है। चलो और आगे चलते हैं। फिर निफ्टी में देखते हैं, फिर निफ्टी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ पर फिर निफ्टी में देखो, फिर निफ्टी में फिर उसने क्या किया हमारे साथ में। कुछ ऐसे इसने खेला आज, कुछ खास नहीं, शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, कोई क्लियर नहीं, कुछ नहीं कुछ। मतलब इसके अंदर मैं आपको अपनी तरफ से 15 मिनट में क्या ही बताऊं, आप बताओ मुझे। कहीं पर भी कोई क्लियर सिग्नल नहीं दिख रहा कि वो कैंडल क्लोज फ्रैक्टल के नीचे जा ही नहीं रही है। तो यहाँ पर भी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बाजार को घुमा घुमा करके ऊपर नीचे करके पैसा बर्बाद करने की बढ़िया करके कोशिश की। छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, अपॉर्चुनिटी दिखेगी, मेरा विश्वास है कुछ ना कुछ दिखेगा यहाँ पे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लॉन्ग दिखा दिया, फिर शॉर्ट, फिर उसके बाद लॉन्ग, फिर शॉर्ट, और फिर ये लॉन्ग। इस तरह से ये अपॉर्चुनिटी सामने निकल करके आई। 15 मिनट के ऊपर कुछ खास काम करने के लिए नहीं, मेरी समझ के आती है, परेशान वाली बात ही है। ये बाजार खुलता है नीचे, और यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी लॉन्ग की मिलती है, और कुछ खास काम करने के लिए नहीं। अभी मैं, मेरी समझ कहती है कि आज के बाजार के अंदर में अगर किसी ने ये फ्रैक्टल एलिगेटर बेसिस के ऊपर काम करने की कोशिश की है, तो कुछ बहुत ज़्यादा हासिल नहीं कर पाए हैं। इस पर्टिकुलर सेटअप ने कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हमको निकाल करके नहीं दिए हैं। उसके पीछे कुछ भी हो सकता है, बाजार नहीं चला जी, बाजार चला, ये सब बातें ठीक हैं, पर जब लाइव मार्केट के अंदर में है, अगर मैं 1 मिनट के लिए ये देखूं सामने की, ये प्राइस एक्शन है, यहाँ पर बाजार है, और यहाँ बाजार ये सब कुछ कर रहा है। मैं एक चीज़ इसके साथ और लगाऊं, अगर कुछ और देखने की कोशिश करूं, तो क्या मैं कुछ कर सकता हूं। यहाँ कहीं लॉन्ग, इस जगह पर लॉन्ग बना करके ये छोटा सा मूव कैप्चर हो सकता है। शॉर्ट का तो क्या ही मैं आपको बताऊं, बाजार नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ये देखिए, ऊपर जाता है, फिर वी वेब के नीचे, ऊपर, फिर वी वेब के नीचे, फिर ऊपर, फिर वी वेब के नीचे, और फिर ऊपर। ऐसी सिचुएशन में ना बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बाजार जो है वो स्टॉप लॉसेस खाने की कोशिश करता है। बचने का तरीका जो आपको बताया, एक बार हैज बना करके देखिए। फिलहाल लाइव मार्केट एनालिसिस में डेली जो हम मार्केट को रीड करने की कोशिश करते हैं, उसमें मेरे पास इतना ही। इस चार्ट को देख करके और 15 मिनट टाइम फ्रेम को देख करके जो मुझको सामने से चीजें नजर आती हैं, वो मैंने आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश की। हाँ, अब मैं चाहूंगा ये आपसे कि आप कमेंट में अपनी तरफ से लिखें, जिस मेरे भाई ने आज मार्केट के अंदर में ट्रेड किया, तो उसका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्या क्या आज, आप वो मत बताइए कि किसी कई लोगों को लगता है यार मैं प्रॉफिटेबल था, या मैं लॉस मेकिंग था, उसको बताने में उसको हेजिटेशन हो सकती है, मत बताइए। सिर्फ सिर्फ अगर आपने आज मार्केट के अंदर में ट्रेड करा है, तो कम से कम आपने जो सीखा, वो लर्निंग आप एक बार को कमेंट्स में डालिए। आज के दिन का आपका टास्क ये है। फिलहाल मार्केट एनालिसिस के वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलेंगे, और कुछ काम की बात होगी तो डेफिनेटली आपसे शेयर करूंगा। इन द मीनवाइल प्लीज टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड ग्रेट डे अहेड। अपना टास्क याद रखिएगा, ये सबकी जिम्मेदारी है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। उन्होंने मार्केट में अगर आज ट्रेड करा है, तो ट्रेड करके उन्होंने सीखा क्या, बस वो बताइए। जो आपने सीखा, ये मान लीजिए कि हम आपने आपसे सीखना चाहता हूँ, आप मुझे सिखाइए आपने क्या सीखा। आप जो चीज़ मुझे बताएंगे, मैं उसको चार्ट पर लगा करके देखूंगा, और अगर मेरे को भी उसमें कोई इनसाइट सामने से मिल करके नजर आएगा, तो मैं अपने वीडियो में आपका स्पेशल नाम लेकर के, स्पेशल थैंक्स तो मैं हमेशा सबका करता हूँ, स्पेशल आपको मेंशन करके मैं ये चीज़ सबको बताऊंगा कि आज मैंने इस भाई से ये चीज़ सीखी, ये काम करती है, और ये हम सबको हेल्प कर सकती है। दो बेनिफिट होंगे, आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर और कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाएगा। दूसरा कि आपकी हेल्प से
मेरे जैसा अनाड़ी, मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी कुछ सीख जाएगा, और ऑन टॉप के सामने वाली जनता भी कोई चीज सीख जाएगी। तो टास्क ये है कि जिस मेरे भाई ने आज ट्रेड करा और अगर ट्रेड करके उसने कुछ सीखा तो प्लीज मेंशन कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। प्लीज टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स अगेन।